शाऊल और दाऊद के बीच के संबंध को लेके देखे थे और विशेष तौर से शादी की बातों, विवाह के बातों को लेके दिखाई थी मैं। और आगे देखते हैं, जरूर आखिरी में मिकल से शादी हो गए। शादी होने के बाद शाऊल का काम क्या है, अभी मैं इसलिए इसको थोड़ा सा शाऊल का तस्वीर को दिखाने के लिए चाहती हूँ। कारण क्या है, शाऊल अगर सही देखा जाए, परमेश्वर उसका राजगद्दी से हटा दिया, दाऊद को अभिषेक किया है। अभिषिक्त व्यक्ति कुर्सी पर बैठा नहीं है, जो हटाया गया वो कुर्सी में बैठा है। लेकिन उस समय उसका व्यवहार कैसा रहा उसको दिखाने के लिए चाहती हूँ। परमेश्वर हमें किसी पदवी में, कुर्सी में बैठाने के बावजूद हम उल्टा रह सकते हैं। इसके जीवन में एक चुनौती के रूप में और चेतावनी के रूप में हम देख सकते हैं। कारण क्या है, देखिए शाऊल 19 अध्याय में देखते हैं वो क्या कर रहा है। योनातान और अपने सब कर्मचारियों से चर्चा कर रहा है, भैया कुर्सी में किसी पदवी में बैठे हैं, हमारा काम क्या है, उस पदवी के योग्य काम करना है। परमेश्वर आपको कुछ काम दिया हो, किसी काम के लिए आपको नियुक्त किया हो, उसके बारे में चर्चा चलाना है। ये बैठा है राजा का कुर्सी में बैठा है, जरूर वहां एक कमेटी चल रही है। क्या कमेटी है, देखिए वहां वो पहला पद में लिखा है, अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। अच्छा, इसका मतलब क्या है, भैया कमेटी में आप कहाँ होना है, क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान देना है। इसके जीवन में पूरी रीति से सही दर्शन, सही लक्ष्य नहीं रहा। क्या है, एक आदमी के पीछे पड़ा है, बैठे हैं, एक आदमी से इसको थोड़ा सा लगता है, बाकी सब छोड़ दिया, उसके पीछे पड़े रह रहा है। हम लोग कभी कभी मुख्य बिंदु से भटक जाने का पूरा उम्मीद आता है। परमेश्वर हमें बहुत ही ऊंचे बुलाहट से, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाने के बाद भी हम नजर वहां से हटा के दूसरे किसी के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा मन में रखना, कहीं भी रहे, हमारे चारों ओर कई बातें आ सकती है, हो सकती है, घटनाएं घट सकती है, लेकिन उस समय हमको ध्यान में रहना है। क्या ध्यान में रहना, मैं किसके लिए नियुक्त किया गया, किसके लिए बुलाया गया। परमेश्वर क्या दाऊद को मार डालने के लिए इसको राजा बना के बैठाया? जी नहीं। हम लोग कभी कभी जहां कहीं भी रह रहे हैं, हमको हमारा दिशा से, सही निशाने से हम लोग का सब फेर सकता है। वो बात कर रहा है एक आदमी को कैसा मारा जाए, बहुत गजब की बात है, विचित्र बात है। हम लोग अपने जीवन में बुलाहट को छोड़कर और किसी बात में भी क्या नहीं करना है, मन नहीं लगाना है, उसके लिए चर्चा नहीं चलाना है। चलाया है चर्चा, लेकिन उसके बारे में योनातान को मालूम हुआ, लेकिन योनातान दाऊद से बहुत ही प्रसन्न था। पहले ही हम देखे थे कि कैसा योनातान और दाऊद दोनों बहुत ही घनिष्ठ संबंध में आ गए। तो यहाँ उसका काम भी देखते हैं, ठीक है, वो एक तरफ है। मैं राजा की बात को थोड़ा दिखाने के लिए चाहती हूँ। जरूर गलत चर्चा किया और आगे चलकर भी कुछ बातें हैं, लेकिन उसके देखने के पहले मैं यहाँ योनातान के बारे में बोलने के लिए चाहती हूँ। किसके बारे में? योनातान जरूर बहुत बड़ा राजा का बेटा है,
लेकिन उसका काम किया है, वो जाके जरूर दाऊद को कर रहा है, करके दाऊद को उसकाता नहीं है, उसकाया नहीं है ना। तो वो बोलता है, वो बोल रहा है कि उसका काम अपना बाप और अपना दोस्त दोनों को जोड़ने के लिए है। मैं यहाँ एक सलाह दूंगी, आप किसी के साथ भी दोस्ती रखिए, लेकिन आपका दोस्ती से औरों के बीच में मेल मिलाप और शांति आने का काम करना है। क्योंकि यहाँ बोल रहा, पता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहा है। देखिए वो उसका कोशिश देखिए, दोस्ती की कोशिश कितनी है। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरे पिता तुझे मरवा डालना चाहते, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा। यहाँ दो जन को मिलाने का काम के लिए इसका कार्य दिखता है। भैया हमारा दोस्ती जो है, हम किसी से भी प्रसन्न हो, हम औरों को जोड़ने के लिए काम करना है। यहाँ योनातान बात किया, योनातान अपने पिता से दाऊद के बारे में बोल के मिलाने के लिए, और हम औरों को जोड़ने के लिए क्या क्या करना होगा। यहाँ देखते हैं, तुम पहले छिपे रहो मैदान में मेरे पिता के पास खड़ा होकर जहां तू है। मुझे ये वाक्य बहुत विचित्र है। ये इसको कहां छिपा के रख रहा है? मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर। अब तो इसका मतलब ये कहां छिपा है, उसका बाप कहां है? हम लोग बाइबल में कई बार पढ़ते समय ऐसी साधारण पढ़ते चलते हैं। मुझे विचित्र लगा इस बात में, क्यों मालूम है? ये छिपने का स्थान कहां, इसका बाप रहने का स्थान कहां, मैदान कहां, सब जोड़ के देखिए भैया। लोगों के बीच में बहुत दूरी हो सकती है। आपका काम कितने भी दूरी में भी रहेंगे लोग, उनको नजदीक लाने का काम करना है, नजदीक लाना है। यहां नजदीक लाने के लिए ये काम कर रहा है। आप वहां रहिए, मैं अपना बाप के पास खड़ा होकर बातचीत करूंगा। आज मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, दो जन के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, उसको जोड़ने के लिए आपने क्या काम किया? मैं अभी ये पूछूंगी। दो जन के बीच में संबंध ठीक नहीं है, अरे छोड़ो ना, वे लोग बिल्ली कुत्ता के जैसा लड़ते रहेंगे, उसके बीच में मेरा क्या काम है? हम लोग कई बार किनारे हो जाते हैं। उनको जोड़ने के लिए हम काम जल्दी नहीं करते हैं। कितना किए हैं सोचिए। आप जहां कहीं भी हो, आपका परिवार में भी हो, लोगों के बीच में जब एकता नहीं है, कटपट हो गया है, कुछ विरोध की बातें उठती है, उस समय लोगों को जोड़ने के काम आप कितना करें। मुझे यहाँ योनातान का काम बहुत अच्छा लगा। अपना दोस्त को भी बुला, एक जगह में बुला रहा, उनको भी, दोनों को एक जगह में लाने के लिए वो प्रयास कर रहा। टूटा हुआ संबंध को जोड़ने के लिए हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं औरों को जोड़ने के लिए। यहाँ तो बात किया, यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वो अभी बात कर रहा है, चौथा पद में बातचीत कर रहा है। बातचीत करके वो समझा रहा है। आप, मैं यहाँ बोलने के लिए चाहती हूँ, बुरा मत मानिए। कभी कभी कुछ लोग कितने भी समझाओ, वो अपनी बात से बदलने वाले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बोलते कि मेरा खरगोश के लिए तीने पैर, माने तीने पैर, खरगोश के तीने पैर होता है।
बदलने का नाम नहीं लेते। यहाँ जो है ये अच्छा से समझाता है। वो बोल रहा है कि वो ऐसा गलती नहीं किया है, आपके विरोध में काम नहीं किया है। अगर कोई ऐसा आकर समझाएंगे, आप कितना मानेंगे? अभी आप शाऊल के जगह में अगर आप हो, दूसरे के बारे में आपका सही विचार नहीं है, कोई आके बोलेगा बेटा भैया आप वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, अरे तुरंत बोलेंगे अरे तुमको नहीं मालूम है उसका कैसा कैसा स्वभाव है, वो ऐसे ही रखबे करेगा, कुछ भी बोलो वो ऐसे ही रखबे करेगा। मैं तो लड़ने लगती हूँ। यहाँ देखिए आराम से समझाता है। योनातान का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा मत कीजिए, उसने आपके विरोध में कुछ भी काम नहीं किया, बोल रहा है। देखिए उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपना प्राण पर खेलकर उस फलिस्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इजरायलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? समझा रहा है भैया, बाइबल हमें यही बतलाती है। हाँ, अगर कोई तेरे विरोध कर दिया है, क्या करो तुम? पहले जाके अकेले उसको क्या करो? समझाओ। अगर वो व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है, तुम अपने संग और एक दूजन को ले जाके उसको समझाओ। क्या हम हमारा विरोध ऐसा कोई व्यक्ति होगा जाके बात कर पाएंगे? किए हैं हम तो सुनते हैं बहुत, क्या हमने कभी किया है? भैया वो उनका काम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझाते हैं, उनका दिमाग में जितना फालतू बात बैठा है उसको निकालने के लिए कोशिश किए हैं। अगर कोई आपके जीवन में कोई समझा रहा है, आप ग्रहण करने के लिए तैयार है। कई बार हम ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम अपनी बात में अड़िग रहते हैं। आप कितने बार औरों के सलाह को ग्रहण किए? यहाँ ये तो ये अच्छा हुआ, वहां उसी जगह में देखिए 6वां पद में, तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर ये शपथ खाई। मान जाने के लिए दिल है। कुछ लोग, मैं वो सच कर रही हूँ, कुछ लोग समझाने से सोचते हैं मेरा विचार सही है, मैं सही हूं, उससे बाहर जल्दी नहीं आते हैं। समझाने पर भी मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तो तुरंत शाऊल मान गया। मुझे अच्छा लगा, कम से कम थोड़ा सा सुनने के लिए उसको कान रहा। आज आप किन किन बातों में औरों का सलाह को लेने के लिए तैयार है? यहां शाऊल तैयार था। शाऊल जो दुष्टात्मा से सताया हुआ व्यक्ति है, वो भी दूसरों का सलाह सुनने के लिए तैयार है। आप कितने बार औरों के सलाह को सुनने के लिए तैयार है? अपना गलती को तो मैं तो सोचती हूँ अपना गलती को मान लिया है, अपना गलती को मान लिया। हम लोग का अपने गलती को मानने के लिए दिल नहीं होता है। कितना हम तर्क देते, यहां तर्क नहीं दे रहा है ना। और बाप जो है उसके विरोध में है, लेकिन योनातान क्या करके बात कर रहा है? दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा। थोड़ा सा सोचिए, जिस किसी से हमको पटरी नहीं खाता है, उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रशंसा करेगा, मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। ये उसका आदमी है तो मेरे को पूरा अपने विचार से भरने के लिए चाहता है, मेरे को तो गुस्सा आएगा। लेकिन ये गुस्सा ही नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हमारे विरोध में रहने वाले आदमी के बारे में कोई प्रशंसा करेगा, हमारे अंदर क्या भावना भड़क उठता है। बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं अपने जीवन को उसी में रख के देखने के लिए, मैं कैसा रह रहा हूं, मैं कैसा रहती हूं।
कोई मेरे विरोध में है तो उनके बारे में कोई प्रशंसा करेगा तो तुरंत मेरा मुंह कैसा होगा, कैसा होगा। आपके आज भी हो सकता आपको किसी किसी से पटरी नहीं खाता है, अगर उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रशंसा करेगा आप कैसा होंगे, आपके अंदर के भावनाएं कैसे। मैं यहाँ शाऊल के जीवन के इस पार्ट में सराहूंगी, वो तो मान गया। और वह शपथ खाकर बोल रहा है कि मैं उसको क्या नहीं करूंगा, मार डालूंगा नहीं, दाऊद मार डाला नहीं जाएगा। तुरंत पलट भी जा रहा है, ठीक, लेकिन उसी में समाप्त नहीं है। फिर वो परिवर्तन स्थिर नहीं है, पलट जाता है। फिर शाऊल के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए, मुझे हंसी आई 9वां पद को पढ़ते समय। जरूर 8वां पद में दाऊद फिर जाके लड़ रहा है, फिलिस्तियों से लड़के जीत लेके आ गया। और 9वां पद में देखिए ना, जब शाऊल हाथ में बाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था। देखिए, दोनों का हाथ का चीज देखिएगा। शाऊल का हाथ में क्या है? भाला है, लेकिन दाऊद का हाथ में क्या है? वीणा है। मैं ये पूछने के लिए चाहूंगी, आज आपका हाथ में क्या है? हमारा हाथ में क्या है? ये अपना कुर्सी में बैठ रहा है, राजा अपने कुर्सी में बैठा है, लेकिन क्या लेके बैठा है? काहे के लिए? क्यों भाई? ये जहां कहीं बैठेगा तुरंत एकदम कोई आके मार देगा, तो हाथ में भाला लेके रहना है। और दूसरा ये लड़का जो है दाऊद, वो क्या लेके बैठा है? वीणा लेके बैठा है। काहे के लिए बैठा है? भैया दुष्ट आत्मा इसके ऊपर उतरेगा तो बजाते रहेंगे, ये ठीक रहे। मैं ये पूछूंगी, जो व्यक्ति आपको विरोध कर रहा है उसके सामने आप आराम से बैठ के वीणा बजाएंगे? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैं होती तो बोलेंगे ये आदमी हमको मारने के लिए ही चाहता है, अभी भी भाला लेके बैठा है, इसके लिए वीणा क्यों बजाऊं? मैं यहाँ देखती हूँ, यीशु जो मत्ती रचित सुसमाचार में बताया ना, तुम अपने ना केवल पड़ोसी से प्रेम रखना है, किससे भी प्रेम रखना है? बैरियों से भी प्रेम रखना है। वो स्वभाव दाऊद के अंदर यहां दिखता है। आज आपका हाथ में भाला है या वीणा है? भैया दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां दो व्यक्ति है, लेकिन आज हम लोग को परमेश्वर कहीं खड़ा करेगा, आप भाला लेके रहेंगे या वीणा लेके रहेंगे? वीणा लेके रहेंगे, हो सकता दूसरा व्यक्ति के जीवन में क्या आएगा? चंगाई आ सकती है, छुटकारा आ सकती है। लेकिन भाला लेके रहेंगे, जान मारने का काम हो सकता है। दूसरा आदमी को मार गिराने का काम भी कर सकते हैं, या दूसरा व्यक्ति को छुटकारा देने का काम भी कर सकते हैं। आज आप किस प्रकार के व्यक्ति बन रहे हैं? शाऊल की तरफ बन रहे हैं या दाऊद की तरफ बन रहे हैं? थोड़ा सोचिए, आपके हाथ में क्या है? मेरा प्रश्न आज ये है, आपके हाथ में क्या है? एक ही जगह है। मैं तो बोलूंगी ना, एक आदमी बाला लेके बैठते समय दूसरा आदमी केवल बाजा लेके बैठेगा, उसको कुछ गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होगा तभी बैठा होगा। ये तो कई बार देख चुका है, राजा भाले से उसको भेदने के लिए कई बार काम कर चुका है। ये कतरा में वीणा बजाने के लिए तैयार है। जरूर एक बार बोला इसको मार नहीं डालूंगा, ठीक है, वहां जाके बैठा है, लेकिन फिर भी हाथ में क्या है? भाला है।
अगर आपको किसी ऐसा क्रूर व्यक्ति के सामने बैठ के काम करने के लिए कहा जाए, काम करेंगे? उस व्यक्ति के लिए जो मारने के लिए तैयार है, उसके लिए बीना बजाने के लिए बैठेंगे? हाथ में बाला लेके बैठा है तो कितना क्रूर दिखता होगा उसका चेहरा भी। मैं सोचती हूँ दुष्टात्मा उतरते समय सुंदर नहीं दिखता, क्रूर दिखता होगा। उस जगह में वीणा लेके बैठना, वीणा माने हम लोग का वीणा नहीं है, वो त्रिकोण बाजा है, उसी में ये स्ट्रिंग्स अटैच्ड होता है। कुछ भी हो, कोई आदमी गुस्सा करके रहने वाला आदमी के सामने क्या आप आत्मा का भरपूरी में रहकर गीत गा सकते, बजा सकते हैं? मेरे अंदर कितना हिम्मत है। आज हमारे अंदर भी इस प्रकार का हिम्मत की बहुत ही जरूरत है। भले वो आदमी सोचेगा ये एकदम बहुत ही कमजोर लड़का, मार देंगे ना एकदम में, लेकिन ना, आपका वीणा के आगे कितने भी भाला बड़ा रहे, वो कुछ भी आपको कर नहीं सकता है। हालेलुया। भाला कुछ नहीं कर सकता है, आप अपने वीणा से ही जीत सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।